अ, हाँ। एल का वैल्यू दिया, सी का दिया, आर का दिया, वी आर एम एस दिया हुआ ही था। हम्म। तो फिर देखिए इसमें ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा है कि जिससे मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो, तो हम्म। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस रेजोनेंस के कंडीशन में होता है। रीजन। सर रीजन ये है कि जब क्या कहते हैं, देखिए सर, जब पहले तो रेजोनेंस के केस में एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है। हम्म। तो जो जब एक्सएल और आपका एक्ससी बराबर होता है, तो एक्सएल और एक्ससी बराबर होगा तो मतलब नहीं होता है कि सर जैसे इम्पीडेंस, क्या कह रहे के बता रहा। तो अगर पहले पावर कैसे निकलता है, वो वी स्क्वायर आर, क्या था, आई स्क्वायर आर, सॉरी। तो पावर आई स्क्वायर आर से निकलता है, और तो रेजोनेंस के कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है। तो मतलब अब जब हम लोग रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी बराबर हुआ, तो अगर उसके आगे इम्पीडेंस निकालना चाहे, तो वहां पे एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा, और मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बच जाएगा। हम्म। तो ये जानती तो है कि अगर 12 बार ये बोली एक्सएल और एक्ससी बराबर होगा, तब जाकर के 13वां बार में बोली कि रेजिस्टेंस सिर्फ वहां बचेगा। ये पहला लाइन में ही बोल देती कि रेजोनेंस के केस में एक्सएल और एक्ससी इक्वल होता है, तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बचने से क्या होता है? तो रेजिस्टेंस बचेगा, तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। नहीं भाई, तो पावर तो तुम एसी वहां सर्किट में पावर कहाँ लगाई है भाई? वी आर एम एस आई आर एम एस को डेल्टा लगाई हर जगह। वो वहां कहाँ चली गई? एसी ही है ना, डीसी में कहाँ चली गई? और हाँ, ठीक है तो भाई फिर। ऐसे करके साफ सुथरे वर्ड में बोलिए ना, कि ऐसे करके बोलिए कि जब प्योर रेजिस्टेंस है, इसमें क्या पूछा? मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन पूछा हाँ है ना। मैक्सिमम पावर हाँ डिसिपिएट होगा कब होगा? जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर में। अभी ने क्वेश्चन लिखा है, प्रूव करो कि भाई आइडियल कैपेसिटर में पावर डिसिपिएशन जीरो होता है। वैसे ही प्रूव करना है कि आइडियल हाँ इंडक्टर में पावर डिसिपिएशन जीरो होगा। हाँ, तब अगर हाँ। अगर रेजोनेंस का केस होगा, तब उस समय प्योरली रेजिस्टिव होगा। और प्योरली रेजिस्टिव के केस में पावर डिसिपिएशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आइडियल इंडक्टर आइडियल कैपेसिटर इस समय तो पावर डिसिपिएशन होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा कौन बर्बाद करता है हाँ, पावर को? रेजिस्टेंस करता है, हीट में बदल देता है हर कुछ को। resistance, हाँ, तो वी आर एम एस का आर एम एस उस समय में कोस डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा? कोस जीरो का वैल्यू वन आ जाएगा, कोई फेयर डिफरेंस zero, नहीं होता है। तो पावर उस टाइम में पावर डिसिपेशन जो होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस सिर्फ होगा, क्योंकि कोस जीरो का वैल्यू एक हो जाएगा, क्योंकि फेयर डिफरेंस आइडिया ये एलसीआर थ्री रिजोनेंस सर्किट में है। क्योंकि रिजोनेंस का केस बोल रही है कि मैक्सिमम पावर रिजोनेंस में होता है, क्योंकि उसमें में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है। तो उस कंडीशन में प्योरली रेजिस्टिव में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि फेयर डिफरेंस जो है जीरो हो जाएगा। तो वी आर एम एस आई आर एम एस सिर्फ बचेगा। हाँ। ठीक है, सोच सोच के पढ़िए हाँ, मैडम जी। अच्छा से बोलने और अच्छे से सोचने नहीं आता है, मतलब एकदम तो ठीक है, तोड़ छोटा तोड़ के सोच पाते हैं। छोटा हेडिंग डालो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहीं से ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो नया चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सर। बुक देखी है ना बउआ, कि नहीं देखी है बुक? हाँ। नहीं। हाँ, तो एसी के बाद कौन सा चैप्टर है आपके बुक में? वही है। कौन सा? को याद ही नहीं है। वेव्स है, वेव्स, रे ऑप्टिक्स, नहीं, रे ऑप्टिक्स का पहले जो लास्ट चैप्टर है पहला बुक का, क्या है नाम उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव लिखिए ना सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हम्म। यही यही से हम ऑप्टिक्स में एंट्री कर जाएंगे। वो जो आपके पहला बुक का लास्ट चैप्टर है, वो एक्चुअल में ऑप्टिक्स का बेस बनाता है, मतलब मैक्सवेलियन इक्वेशन को करते हुए तब लाइट जाकर स्टार्ट करता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लिख दी हेडिंग, यहीं से कहीं हम लोग
छोटा सा चीज को देखेंगे, ये कहो कि हम लोग एक ढंग से ऑप्टिक्स में एंट्री कर जाएंगे इसी से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है आपका चैप्टर, उसका कुछ पोर्शन यहाँ किया करवा दिया जा रहा है, मतलब थोड़ा मोड़ा पीछे ऑलमोस्ट चीजें करवा दी गई है, कुछ चीज बच्चे आगे होगा। हमने 1000 बार बोला कि उस चैप्टर को आपको कवर कर लेना चाहिए था अब तक में, और उसका क्वेश्चन कम से कम बना जाना चाहिए, क्योंकि फिक्स है ना होगा कि 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम तुच्छा वाला क्वेश्चन पूछता है, एकदम आसान वाला रहता है क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला आपको लिख करके एक जगह क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेना चाहिए 2 दिन में। ठीक है, बोलो बुआ। हाँ सर। आवाज जा रही है ना आपको, लगा कि तो हेडिंग डाल दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हाँ सर। हम्म। लिखो 2-3 पॉइंट, फिर समझना। लिखो, व्हेन द चार्ज इज मोशनलेस, व्हेन द चार्ज इज मोशनलेस, मोशनलेस मतलब स्टैटिक हो, कोमा, it has associated with, it has associated with, it has associated with a constant radial electric field, associated with a constant radial electric field, constant radial electric field extending in all direction, radial electric field extending in all directions, extending in all directions। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट में भी पहला ये लाइन लिखाया गया है कि अगर चार्ज कोई मोशनलेस है, मतलब रुका हुआ चार्ज है जिसको इलेक्ट्रोस्टेट कहते हैं, तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, if charge is moving with constant velocity। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था बुआ, कि चार्ज जो है वो स्टैटिक है, वेलोसिटी 0 है, तो ये क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, पहला पॉइंट। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बता पाए कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा बुआ, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। रेंडम नहीं, थोड़ा सा सोच के बोलो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो हम पूछेंगे ना बुआ, या तो आप इलेक्ट्रिक बोल देगी या मैग्नेटिक बोल देगी या कुछ भी, तो कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे। क्या। हम्म। मैं क्या बोला, हाँ चार्ज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाँ हाँ, यही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में ही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा प्रोड्यूस, ये तो फिक्स है बुआ। हम्म। चार्ज है तो उसका तो प्रॉपर्टी है, जब जात नहीं कहता, बाय बर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी में साथ में मूव भी कर रहा है, तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा या मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, अगर करेगा तो क्यों करेगा। बोलो कि परेशान करने वाला क्वेश्चन आप पूछते हैं फिर जानते हैं नहीं। हाँ सर, क्वेश्चन तो आपका थोड़ा रहता है। नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा बोले हुआ कि क्या आपने पढ़ी है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बउआ हाँ। हम आपसे यहाँ कह सकते हैं बउआ कि अगर चार्ज वेलोसिटी मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बउआ।
सर वापस बोलिएगा। अगर चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट प्रोड्यूस करता है। मोशन इन चार्ज को करंट हाँ कहते हैं बाबू। सर, तो इसमें इलेक्ट्रिक कोई फील्ड हमें और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करे थोड़ा थोड़ा। करेगा ना। तो अब ये बताओ, नहीं थोड़ा थोड़ा की बात नहीं है, फिजिक्स है बउआ। थोड़ा यहाँ नहीं लगाना है भाई, थोड़ा थोड़ा क्यों, दोनों करेगा प्रोड्यूस, दोनों करेगा, खूब करेगा। तो अब ये अब बताओ क्या कि ये क्या नहीं पढ़ाया हुआ है कि और ये क्या हम नहीं सोच सकते थे? चलो चार्ज स्टैटिक में, रुका हुआ चार्ज करंट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है बउआ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो चार्ज अगर मोशन में है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा बउआ। और चूंकि चार्ज हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, इसका मतलब चार्ज मोशन में है। और मोशन इन चार्ज को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इसका मतलब वहां करंट फ्लो कर रहा, और जहां करंट फ्लो कर रहा वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा बउआ? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये अभी तक में क्या नहीं पढ़ाया हुआ है, या हम सोच के एनालिसिस करके बता सकते थे आंसर? बोलो। सोच के बता सकते थे। हाँ हाँ। तो लिखेंगे बउआ, यहाँ तक आप लिखिए, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉमा, इट विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस both electric as well as magnetic field. It will produce both electric as well as magnetic field. Both electric as well as magnetic field. Full stop. Since since velocity of charge particle is constant, since velocity of charge particle is constant, velocity of charge particle is constant, comma, therefore rate of change of electric field, therefore rate of change of electric field is steady. Therefore rate of change of electric field is steady. Steady, steady. And hence resulting magnetic field is constant. And hence resulting magnetic field is constant. Resulting magnetic field is constant. Resulting magnetic field is constant. ठीक है, लिखा गया यहां तक? हाँ सर। हाँ। तो जब चार्ज स्टैटिक था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन में था, चूंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही प्रोड्यूस। चूंकि चार्ज मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब कांस्टेंट करंट, डीसी टाइप का, तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करेगा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है। अगर बउआ चार्ज को हम एक्सिलरेट करवा दिए तो क्या होगा? अगर चार्ज एक्सिलरेटेड हो जाए, तब ये क्या पैदा करेगा बउआ? चूंकि चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चूंकि एक्सिलरेटेड है, मतलब जो करंट होगा बउआ वो भी एक्सिलरेटेड टाइप का होगा, मतलब चेंजिंग करंट होगा। चेंजिंग करंट क्या करेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ बउआ। ठीक है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या पैदा हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। यही मैक्सवेल का बउआ सबसे बड़ा रिसर्च रहा दुनिया में, और उन्होंने प्रूव किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लिखेंगे पॉइंट, लिखेंगे बट एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस, but accelerated charge particle produce changing electric field, but accelerated charge particle produce changing electric field, changing electric field, and this changing electric field produce, and this changing electric field produce, this changing electric field produce induced time dependent magnetic field, produce induced time dependent magnetic field, time dependent magnetic field, and
This time varying magnetic field and this time varying magnetic field, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वैरिंग बी फील्ड, मैग्नेटिक की जगह बी लिखते जाओ, बी फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, generate electric field, and the process continued, and the process continued, process continued, comma, with E and B coupled, with E field and B field coupled in the form of pulse, with E field and B field coupled in the form of pulse, in the form of pulse. That is electromagnetic wave is produced. That is electromagnetic wave is produced. Sir, coupled in the form of what? In the form of pulse बउआ, pulse, P-U-L-S-E, pulse. That is electromagnetic wave is produced. That is electromagnetic wave is produced. Electromagnetic wave is produced. ठीक है, तो एक्सेलरेटर जो है चार्ज वो क्या करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि एक्सेलरेटर चार्ज है, चार्ज मोशन में है, तो उससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक से चेंज मैग्नेटिक, चेंजिंग मैग्नेटिक से चेंजिंग इलेक्ट्रिक, और क्या होने लगता है बउआ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका प्रोडक्शन हो जाता है। जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट, वो क्या है, उसका प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, कॉमा, द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स, द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स, plane electromagnetic wave is transverse, wave is transverse, transverse। नेक्स्ट लिखेंगे, the electric field of electromagnetic wave, the electric field of electromagnetic wave, electric field of electromagnetic wave can be represented as, electric field of electromagnetic wave can be represented as, can be represented as E equal to E naught cos kx minus omega t, E इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन आपका दिया हुआ लास्ट चैप्टर में, हर हाल में आपको रट्टा मारना होगा। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट बाय सी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, डेट इज बी इक्वल टू ई नॉट बाय सी को क्या कहते हैं, बी नॉट, बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इससे क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट जो है ई नॉट बाय सी है। इसे कह सकती हो कि E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बी सी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू सी क्या है यहाँ पे बउआ, यहाँ पे सी क्या है, के क्या है, बता पाएगी? सर सी कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। मैडम जी, सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आप अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में घुस गई। अब कैपेसिटर इस चैप्टर में एकदम एकदम हल्का फल्का एक आध जगह मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वो तो अब हम पढ़ाने वाले कुछ है नहीं, सब के सब ऑलरेडी कांस्टेंट। पढ़ा चुके हैं। और के क्या है, के क्लास 11 में और पढ़ी है क्या? कांस्टेंट। के कांस्टेंट नहीं है मैडम जी, यहाँ पे के यहाँ पे वेव नंबर कहलाता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है जिसका वैल्यू। इसको हम हो सकता है आगे एक्सप्लेन करेंगे, के का क्या वैल्यू है, 2 पाई बाय लैम्डा, इसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है बउआ, जिसका वैल्यू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है।
हाँ सर। लिखेंगे ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन फेज एट ऑल पॉइंट, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन फेज at all point in a space, are in phase at all point in a space and are perpendicular to each other, and are perpendicular to each other, and 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 mutually perpendicular to, and mutually perpendicular to direction of propagation of wave, mutually perpendicular to direction of propagation of wave, mutually perpendicular to direction of propagation of wave, propagation of wave. That is that is that is E vector comma B vector, E vector B vector, and direction of propagation of wave, and direction of propagation of wave, direction of propagation of wave, all are mutually perpendicular to each other, all are mutually perpendicular to each other, all are mutually perpendicular to each other, all are mutually perpendicular to each other. ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। अगर ई फील्ड ये है, बी फील्ड ये है, तो वेव कैसे प्रोपोगेट करेगा, इधर बउआ। ठीक है, इसका परपेंडिकुलरली एग्जैक्ट, ये रूल है, ये बार बार पूछा गया, क्लास 10 में भी पूछा जाता था ये आपसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, वेव का प्रोपोगेशन का, प्रोपोगेशन का। दूसरे सेंस में आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो गया बउआ, ये डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है डायरेक्शन में। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है सब एक दूसरे के, सब 90 डिग्री का होता है, सब क्या होता है, एक दूसरे के 90 होते हैं बाबू। ठीक है, लिखा गया यहां तक। हाँ सर। एक मिनट रुक दो। हमको दूध की खुशबू आई, हमको लगा हम दूध चढ़ा तो नहीं दिए गर्म करने के लिए। अच्छा देखो, ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे अगर गौर करेगी और सोचेगी कि देखो हमने लिखा है एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, हमने लिखा B इक्वल टू E/C, ये ऑलरेडी एक बार और लिखा चुके हैं पीछे कहीं पे। ठीक है, B इक्वल टू E/C, तो नहीं कहता जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, जो ज्यादा मजबूत है वो हड़प लेता है दूसरे का चीज। B इक्वल टू E/C, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के अपेक्षा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सी से डिवाइड करने, सी से डिवाइड करने का मतलब 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं, तब वो बी मिल रहा है। यानी ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बउआ कि उसमें इतना बड़ा संख्या से डिवाइड करते हैं तब बी मिलता है। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मच मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रही होगी बात को। हाँ सर। हाँ, तो एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, electric field is a better representative of electromagnetic wave, better representative of electromagnetic wave, because electric field can interact, because electric field can interact
with moving and stationary charge. With moving and stationary charge. Whereas सर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या बोल? because electric field can interaction हुआ है, interact, interact both with moving and stationary charge. Both with moving and stationary charge. Whereas magnetic field can interact only with moving charge. Whereas magnetic field can interact only with moving charge. Can interact only with moving charge. The moving charges. पीछे आप पढ़ी है लोरेंज फोर्स, और जब चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होता है बउआ, जो F बराबर क्यू भी क्रॉस बी में पढ़ी है, क्यू भी क्रॉस बी, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रुका हुआ चार्ज है या मूविंग चार्ज है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड रुका हुआ चार्ज पे काम नहीं करता है बउआ, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेटर रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो लिख लेंगे क्लाइन ऑफ आल्सो इलेक्ट्रिकल interaction is far more stronger than magnetic interaction. Also electrical interaction is far more stronger than magnetic interaction. Far more stronger than magnetic interaction. And light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave generated due to acceleration of charges. Light is an electromagnetic wave generated due to acceleration of charges. नेक्स्ट लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस इज गिवन बाय C इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर इक्वल टू, ये डेरिवेशन पीछे करवा चुके हैं, 2.998 इंटू 10⁸ जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे थे उस चैप्टर में, या तो उसी चैप्टर में मेरे ख्याल से करवाया है, या ईएमआई पहले करवाया शायद। 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C का वैल्यू होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। लिखेंगे विथ दिस वैल्यू मैक्सवेल MAXWELL Maxwell concluded that light consists of electromagnetic wave. And 8 years after Maxwell death, 8 साल हुआ, 8 years after Maxwell death, 8 years after Maxwell death, हेनरीज हर्ट्ज, जो हर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ते हैं ना, इन्हीं के नाम पे पढ़ा है, HEINRICH, हेनरीज हर्ट्ज, HERTZ, हेनरीज हर्ट्ज सक्सीडेड, सफलता उनको मिलता है, सक्सीडेड SUCCEED, सक्सीडेड in generating and detecting electromagnetic wave.
इन जनरेटिंग एंड डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जनरेटिंग एंड डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो मैक्सवेल के डेथ के 8 साल के बाद हर्ज जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट भी कर लिए और डिटेक्ट भी कर लिए। ठीक है, तब जाकर करके मैक्सवेल का कि भाई मैक्सवेल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, तब जाकर के दुनिया को पता चला हुआ, क्योंकि मैक्सवेल बहुत कम उम्र में मर गए थे। ठीक है, यहाँ तक में बोलो को डाउट है तो? नहीं सर। इतना तो कवर हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा सा अभी चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। हर एक साल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर है बउआ, हाँ। ऑलमोस्ट हर एक साल अल्टरनेट करके पूछा कि व्हाट इज मॉडिफाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। उसमें दिया होगा एक ही गो डायग्राम उसमें होगा बउआ सर्किट का, जिसमें देखेगी कि हाँ। कैपेसिटर के अंदर ऐसे डॉटेड कर कर करके इस टाइप का क्या होगा। ठीक है, हाँ। गॉसियन सरफेस लिया होगा, बुक आपके पास है तो उसमें शायद आपको दिख जाएगा। हाँ ठीक ना? हाँ, तो एक कंडक्शन करंट जो जाता है यहाँ से और कैपेसिटर से जो जाता है इसको डिस्प्लेसमेंट कहा कहा जाता है। तो वही मॉडिफाई एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, यही वो डेरिवेशन 2 मार्क्स में मतलब बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बार। तो ये तो हम अभी करवा नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको देखना आपको। हाँ, इसको आप तैयार कर लेना और जो रट्टा मारने वाला है चैप्टर का रट्टा मार लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 2-4 लाइन और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और तब हम लोग ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स, हाँ जो रे ऑप्टिक्स है, पहले रे ऑप्टिक्स करेंगे फिर वेव ऑप्टिक्स करेंगे। ठीक है, तो बोली थी कि ये थीम बहुत अच्छे से बनाए, तो क्वेश्चन कहाँ बना रही थी, बहुत मन लगा के आज? तो क्वेश्चन तो बना आज सर, आज तो फिर हमको पिछले दिन के मुताबिक तो अच्छा से बना है सर। नहीं तो कंपेयर क्या कि भाई पिछला दिन एकदम नहीं बना, तो आज थोड़ा सा बना है, तो अगला दिन और ज्यादा अच्छा नहीं बनाएंगे, यही ना? सर, पहला वाला क्वेश्चन जो था वो हम अच्छा से सोच पाए।